स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम 11 को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, पहले वो देख लेते हैं। जब भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको इस रूल से सॉल्व किया जाता है, विनकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बार होगा, ऊपर एक डंडा होता है, अगर वो होगा बार होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो नहीं है तो उसके बाद अगले पे बढ़ेंगे। उसके बाद ब्रैकेट्स देखेंगे। ब्रैकेट्स में सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस वाले को, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर करली ब्रैकेट ये इसको सॉल्व करते हैं, और फिर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, इसको, जो इसके अंदर है पैरेंथेसिस के, फिर करली ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करोगे, और फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करोगे। उसके बाद आगे रूल क्या है, ऑफ अगर कहीं पर होता है तो उसको सॉल्व किया जाता है, अब इसमें है नहीं। फिर डिवाइड को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई को, और फिर जोड़ना यानी एडिशन, और फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इस रूल को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे ठीक किया जा सकता है, इसे ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे ठीक कैसे करोगे आप, 4 की 9 से मल्टीप्लाई कराओगे, कितना आएगा 36। उसमें ये 3 ऐड कर दोगे, ऐड कर दिया, अपॉन जो था 4 एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, मैं सॉल्व तो इसे ही करूँगा अंदर वाले को, लेकिन इन्हें ठीक किया जा सकता है। ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे भी ठीक कर सकते हैं। 6 की 2 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा 12। उसमें ये 1 ऐड कर दो, अपॉन 6 जो था वो एज इट इज़ रहेगा। बीच में प्लस का साइन है, करली ब्रैकेट बिगिन। ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक करो। 3 4 जा 12 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, पैरेंथेसिस बिगिन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक करो। 2 1 जा 2 और उसमें 1 ऐड करो, 2 प्लस 1/2। आप डायरेक्ट भी ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ओपन करके बता रहा हूँ पूरी तरीके से। बीच में प्लस का साइन है। अब इसको देखो, ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको भी ठीक किया जा सकता है, ठीक करो। 4 1 जा 4 और उसमें 3 ऐड कर दो बाय 4। ओके, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ इक्वल का साइन लगा लो। अब इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, ऐड करो 39/4। बीच में डिवाइड का साइन है, इक्वल का साइन लगा लो इधर। अब इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया 13/6। बीच में प्लस का साइन है, करली ब्रैकेट बिगिन, इसको ठीक कर लो, ये कितना हो गया 13/3। बीच में यहाँ माइनस का साइन है, कर पैरेंथेसिस बिगिन, इतना हो गया 3/2। ये बीच में प्लस का साइन है, ये कितना हो गया 7/4। क्लोज कर दो, करली क्लोज करो और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज करो, इक्वल का साइन। 39/4 डिवाइड, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उन्हें ठीक किया जा सकता था इसलिए मैंने ठीक कर लिया है, बाकी किसी को छेड़ना नहीं है। अब बीच में माइनस का साइन है, इसको ठीक करो, इसको ठीक। अब मतलब इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कैसे करोगे, जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो फ्रैक्शन में अगर नंबर्स हों तो उनका एलसीएम लिया जाता है। अब जो नीचे जो नंबर है ना, ये इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हम प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं, और प्राइम नंबर क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। यहाँ देखो, प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर होने के लिए एक शर्त होती है कि ओनली डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, वो खुद से और 1 से डिवाइड होना चाहिए, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, और उसके ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, या मस्ट हैव 2 फैक्टर्स। तो 2 ही फैक्टर होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब सवाल उठता है कि 1 एक प्राइम नंबर क्यों नहीं होता, बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर, क्योंकि उसका एक ही फैक्टर होता है। उसके लिए केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। ओके, तो अब ये था। अब इसको यहाँ पर आपको 2 और 4 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, एलसीएम यहाँ ले लेते हैं। इसको 2 और 4 को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखो। अब लो एलसीएम, प्राइम नंबर्स का यूज़ करेंगे। 2 से करो, 2 1 जा 2, जब तक 1 नहीं आ जाता। 2 2 जा 4, अब 2 से कर लो, ये तो 1 एज इट इज़ आ ही गया है। 2 1 जा 2, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 जा 4, तो कितना आया ओवर, और एलसीएम कितना आया 4। तो जहाँ आया जितना आया वो लिखेंगे।
अब यहाँ देखो 2 के टेबल में ये 4 कितनी बार आता है, 2 बार, उस 2 की मल्टीप्लाई उस 3 से करा दो, बीच में प्लस का साइन है। 4 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 1 बार, उस 1 की मल्टीप्लाई उस 7 से करा दो, करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का साइन। 39/4 डिवाइड 13/6, बीच में प्लस का साइन है, करली ब्रैकेट बिगिन 13/3 माइनस। अब एडिशन से पहले मल्टीप्लाई होती है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एडिशन से पहले मल्टीप्लाई, तो कराओ मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, बीच में प्लस का साइन है, 1 7 जा 7/4, पैरेंथेसिस क्लोज, करली क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 39/4 डिवाइडेड बाय 13/6 प्लस करली बिगिन 13/3 माइनस। अब देखो 6 और 7 कितना हो गया, 13/4। जैसे ही हम पैरेंथेसिस के अंदर की पूरी चीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद पैरेंथेसिस हट जाते हैं, ठीक है। अब ये करली क्लोज करो, स्क्वायर क्लोज करो। अब कहाँ का सॉल्व करोगे, जो करली के ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करना होगा आप लोगों को। 39/4 डिवाइड 13/6, बीच में प्लस का साइन है। अब ध्यान से देखो, जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, नंबर इस तरीके से फ्रैक्शन में दिए होंगे, तो क्या करोगे, नीचे जो नंबर है उनका एलसीएम लोगे और एलसीएम लेने के लिए प्राइम नंबर्स का यूज़ करेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं वो मैं बता चुका हूँ। अब 3 और 4 का एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे, इधर कर लेते हैं हम, 3 और 4 को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखोगे तो कर लेते हैं। प्राइम नंबर यूज़ करने हैं, 3 1 जा 3, 4 एज इट इज़ क्योंकि इसके टेबल में नहीं आता है। अब 2 से करेंगे, ये तो 1 आ गया, ये एज इट इज़ उतार देंगे, 2 2 जा 4, अब 2 से कर लेंगे, ये तो 1 आ ही गया है, 2 1 जा 2, तो कितना आया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो कितना आया एलसीएम हमारा 12। अब इस 3 के टेबल में ये 12 कितनी बार आता है, 4 बार, ठीक है। उस 4 की मल्टीप्लाई उस 13 से करा देंगे, बीच में माइनस का साइन है। 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बार, ठीक है। उस 3 की मल्टीप्लाई 13 से करा देंगे। ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में ना ऑर्डर मायने नहीं रखता। मैं 13 × 4 लिखूँ या 14, मतलब 13 × 4 लिखूँ या 4 × 13 लिखूँ, बात एक ही है, क्योंकि आंसर सेम ही आता है मल्टीप्लाई के केस में, तो ऑर्डर मायने नहीं रखता मल्टीप्लाई के केस में। 39/4 डिवाइड 13/6, बीच में प्लस का साइन है। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग माइनस या प्लस से पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करो, 13 की 4 से कराओगे तो कितना आएगा, 39, सॉरी 52 आएगा, ठीक है, 52, 13 4 जा 52 माइनस 13 3 जा 39, ठीक है, ये ठीक है, अपॉन 12। अब देखो, अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, इसको सब्सट्रैक्ट यहाँ कर देता हूँ मैं, 52 से 39 सब्सट्रैक्ट करो, यहाँ से ये कितना हो गया, 12 से 9 गए 3, 4 में से 3 गया 1, कितना आ गया 13/12, करली क्लोज करो और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है। अब अगर यहाँ कर देता हूँ, उधर नहीं आएगा, ठीक है, इसमें कर लेते हैं, इधर लिख देता हूँ, इक्वल का साइन लगाया, 39/4 डिवाइड का साइन लगाओ, 13/6 प्लस, इसको मुझे निकाल लेना चाहिए था बाहर, चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ गया, ठीक है। ये सॉल्व हो चुका था, करली हटा दिया हमने। 39/4 डिवाइड का साइन है। अब फिर से देखो वही सिचुएशन है, बीच में प्लस माइनस का साइन हो जब भी और फ्रैक्शन में नंबर दिए हो, तो बॉटम में जो नंबर होंगे, नीचे जो नंबर होंगे, उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैं इधर ले लेता हूँ, 6, 12, कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते हैं, ठीक है। करो प्राइम नंबर्स का, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, ठीक है। 3 से कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, जब तक 1 नहीं आ जाता। अब 2 से करो, 2 1 जा 2, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कराओ, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो एलसीएम कितना आया हमारा 12। अब इस 6 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 2 बार, उस 2 की मल्टीप्लाई 13 से करा दो, बीच में प्लस का साइन है,
12 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, एक बार। उस एक की मल्टीप्लाइज 13 से करा दो, इसको क्लोज कर दो, इक्वल 39/4, डिवाइड का साइन लगाओ। अब बोर्ड मास रूल कहता है कि एडिशन से पहले मल्टीप्लाई परफॉर्म किया जाता है, तो मल्टीप्लाई को करो, 13 2 जा 26, बीच में प्लस का साइन है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 13/12, ठीक है, इक्वल का साइन 39/4, डिवाइड का साइन, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 6 और 3 9 और 2 और 1 3, तो 39 बाय कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 39/4। अब जब भी बीच में डिवाइड का साइन हो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये वाली चीज़ जो है वो पलट जाती है, तो 12 ऊपर आ जाएगा, 39 नीचे। अब जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो आमने सामने तो मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं, कैंसिल करो, 39 बन जा 39, 39 बन जा 39, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12। ध्यान रखना सेम ही टेबल से कैंसिल करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको आप 4 से कैंसिल कर रहे हो और इसको 3 से, दोनों को सेम टेबल से कैंसिल करना है जिनको भी करना है। अब इधर 1 बचा, 1/1, बीच में मल्टीप्लाई का साइन 3/1। अब आमने जब भी मल्टीप्लाई का साइन हो ऊपर नीचे तो कैंसिल करते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर अब कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कराओ, 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1, ठीक है। तो अब 1 से अगर मैं 3 को डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 3। ओके, आई होप यू गॉट इट। ये देखो, पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ लास्ट में, ये प्रॉब्लम थी और फिर ये ओके, ये पूरा दिखा दिया ये, हाँ ओके।